कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। जिनके होठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। बोलते आने यूट्यूब चैनल के इस स्पेशल एपिसोड में आप सब नाजरीन का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। नमस्कार, अभिवादन और स्वागत है। दोस्तों, इस पेशकश में आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक दिली गुजारिश करना चाहूंगा कि बोलते आने के इस YouTube चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको सारी वो वीडियोस जो कि हम बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलवाते हैं, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेरी एक्टिविटीज, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज की टॉक्स वगैरह, और ये एक चैनल काफी एक मकबूलियत को हासिल कर चुका है, तो इसको सब्सक्राइब करके आप हमारा सहयोग भी कीजिए। दूसरी बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि YouTube चैनल बोलते आने के मार्फत हम हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब का जश्न हम मनाते हैं, और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत या विरसा या हेरिटेज है उसको हम अक्सर म्यूजिकल एपिसोड से लेके चलते हैं। और उसी तर्ज के साथ आज की जो स्पेशल एपिसोड, जो खास एपिसोड, एक खास मेहमान के साथ हम मनाने जा रहे हैं। और आज झांसी से, उत्तर प्रदेश में झांसी एक इलाका बड़ा मशहूर, एक ऐतिहासिक और म्यूजिकल सिटी है, वहां से हमने पंडित समीर भालेराव साहब को बुलाया। बहुत बहुत नमस्कार भालेराव जी, आपका प्रणाम सर, आपको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। सौभाग्य मेरा कि मुझे बोलते आईने में आपने इस वक्त अवसर दी। बोलते आने में। अच्छा पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी संगीत की शिक्षा किन सर्कमस्टांसेस से हुई? क्योंकि मैंने जो अक्सर देखा है और हमारे दूसरे साथियों ने देखा है कि आप एक वर्सेटाइल सिंगर हैं, और वर्सेटाइल की जब हम बात करते हैं बहुत मेहनत की भी बात होती है, और ये ईश्वर की तरफ से एक विशेष देन होती है किसी को भी, या आशीष होती है जिसकी मार्फत जो है उस इंसानियत के पास ये काबिलियत आती है कि वो सिर्फ एक क्लासिकल नहीं, सेमी क्लासिकल ही नहीं, या भजन नहीं, या सूफियाना ही नहीं, बल्कि हर तरीके की रंगत की चीजें वो गाता है। तो उसी तरीके से आज हम पूछना चाहेंगे कि आपकी जो शिक्षा है संगीत में, कैसा परिवार था आपका, कैसा सांगीतिक जो कि परिवेश था, उसको आप प्लीज बताइएगा। मेरा बचपन, मैंने जब होश संभाला तो मैंने अपने घर परिवार में संगीत का वातावरण और स्वरों की जो सदाएं हैं उसी में मेरा बचपन व्यतीत हुआ, क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय प्रभाकर भालेराव जी ग्वालियर घराने के समृद्ध मूर्धन्य गायक पंडित राजा भैया पूंछ वाले, क्या बात है, इनके गंडा शागिर्द थे। और मेरा यह बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरा जन्म इस संगीत परिवार में हुआ, और मैंने जब से होश संभाला तो मेरे घर में स्वरों की, अलंकार, राग, यही मैं बचपन से हम लोग सुनते आए। और मेरी संगीत की शिक्षा मेरे पिताजी के द्वारा ही हुई, लेकिन कुछ समय बाद फिर उस समय संगीत का उतना बहुत ज्यादा, झांसी बड़ी छोटी जगह है तो उस क्षेत्र को उतना हम विस्तार नहीं कर पाए। तो उस समय परिवार भी बड़ा था, 4 बहनें थी, और पिताजी की भी कोई खास ऐसी नौकरी नहीं थी। तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार मुझे भी संघर्षों से 2-4 होना पड़ा। अच्छा, पारिवारिक स्थितियों जी।
और पारिवारिक स्थितियों के कारण मुझे संगीत को छोड़कर कई प्राइवेट जॉब्स करने पड़े। बहुत दर बदर मुझे घूमना भी पड़ा, अच्छा। जिसमें मैं कानपुर और कई जगह मैंने जो है लखनऊ, कई जगह मैंने जॉब भी किए। लेकिन जहन में मेरे यही बात थी कि जहन में चूंकि बचपन से ही संगीत के स्वर भरे हुए थे मेरे, तो वो बार बार मुझे संगीत की तरफ आने की तरफ प्रेरित कर रहे थे। और मैं जब भी नौकरी करके निकलता था तो मैं ईश्वर से यही कहता था कि ये भगवान, मुझे रहना तो संगीत में ही है। तो धीरे धीरे मुझे गुरुजनों का, भगवान का बड़ा आशीर्वाद मिला कि मैं धीरे धीरे मेरी नौकरी, जो मेरे को संघर्ष करना था, वो मेरा 2008 तक वो संघर्ष खत्म होके फिर धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ाता रहा, बच्चों को सिखाता रहा। और झांसी से कम 6 से 7 बच्चे इंडियन आइडल, वॉइस ऑफ इंडिया और जितने भी तमाम रियलिटी शो हैं, उसमें झांसी जैसे छोटे शहर से हाँ 6 से 7 बच्चे मेरे सिखाए हुए बच्चे। अरे वाह और वाह अभी भी एक, हाँ जी जी, और एक दिवाश्री बच्ची है 13-14 साल की, वो मेरे से लगभग 7-8 साल से सीख रही। वो भी अभी जो सोनी टीवी पे शुरू होने वाला है उसमें वो सिलेक्ट हो गई है। बहुत अच्छी बात। और उन सबके गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं अब बेहतर संगीतमय स्थिति में हूँ। उसके बाद फिर मैंने कानपुर में वरिष्ठ मूर्धन्य गायक पंडित गंगाधर राव तेलंग जी से अच्छा मैंने शिक्षा प्राप्त करी, जो अपने आप में ग्वालियर घराने के हस्ताक्षर हैं, आज भी जिंदा जी हैं। जी बिल्कुल। हाँ हाँ 100 ईयर के हैं, वो लखनऊ में हैं। जी हाँ। और उसी दौरान मुझे पंडित, हिंदुस्तान के प्रख्यात ठुमरी और ख्याल के विद्वान गायक पंडित अजय पोहनकर जी का सानिध्य मिला। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो 1990-91 से मैं उनसे अनवरत मैंने शिक्षा प्राप्त करी। जी जी। और उन्हीं सब गुरुजनों के आशीर्वाद से आज मेरा ये संगीत, जैसे भी स्थिति में हूँ, बहुत बेहतर स्थिति में, ईश्वर को बड़ा बहुत अच्छा लगा सुन, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। सारे जो भी आपने अपनी रियलिटी बताई और बैकग्राउंडर बताया, और किस तरीके से मुश्किलातों में, जैसे मैंने आगाज करा इस आज के एपिसोड का, वो शेर वाकई में इस वक्त मुकम्मल इसी वक्त के लिए है कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। यानी कि मुंह पे जो है मुस्कुराहट हो, हंसी हो, मेहनत कर रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन आखिर में वही सफलता मिलती है जिनको, जो मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं इतनी मेहनत करके। तो आपने इतनी मेहनत करी, आज आपको फल मिल रहा है और मुस्कुराहट के साथ आप हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज की जो शाम जो है वो हम हर एपिसोड में जब भी हम किसी सिंगर को बुलाते हैं, खासकर आप जैसे वर्सेटाइल सिंगर हैं, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जितने नाजरीन हैं बोलते आईने के, पूरी दुनिया भर से इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो उनके ब्याह पे अगर मैं चाहूं कि कई तरीके की हम आपकी गाने की चीजें और छोटी छोटी चीजें, यानी कि एक स्थायी एक अंतरा, कम से कम हर जो अलग अलग हमारे स्टाइल हैं गाने के, उनमें ले, तो पहले मेरे जहन में आ रहा है कि क्यों ना हम भजन के लिए आपसे एक दरखास्त करें कि एक भजन से सुनाइए, ताकि एक आत्मिक या रूहानी हमारा जो आज की ये एपिसोड है उसका आगाज या इफ्तिताह किया जाए। तो आज शुरू कीजिएगा प्लीज, अगर कर पाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक भजन। जरूर जरूर जी जरूर। मैं भजन, मैं मिश्र किरवानी में तुलसीदास जी का एक रचना, बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, वो मैं सुनाने का प्रयास। क्या बात है। जननी जननी
जननी मैं ना जीऊं बिन राम, मैं ना जीऊं बिन राम। राम लखन सिया बन को गवन कीन्हू, पिता गए सुरधाम, जननी पिता गए सुरधाम, जननी मैं ना जीऊं बिन राम। जननी मैं ना जीऊं होत भोर हम पन जई, होत भोर हम पन जई, अवध आवे किसका हो तब हो भोर हम हो तब हो हम बन जई, अवध में किसका कपटी कुटिल कुबुद्धि अभाग, कपटी कुटिल कुबुद्धि अभाग, कौन हरो तेरो ज्ञान जननी, कौन हरो तेरो ज्ञान, कौन हरो तेरो ज्ञान जननी, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम। जननी जननी मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम। क्या
वाह, बहुत सुंदर समीर जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बड़ा आत्मीय, बहुत अच्छा लगा, रूहानी अंदाज में बहुत अच्छा भजन आपने प्रस्तुत किया। अच्छा, अब अलग अलग जॉनरा हैं जिस तरीके से हमारे म्यूजिक क्षेत्र के अंदर, और देखिए संगीत का तो ये माना जाता है कि वह जनजातीय या लोकगीत, और फिर बाद में क्लासिकल, फिर सेमी क्लासिकल, उससे पहले ध्रुपद धमार, फिर बाद में ठुमरी, दादरा, और गीत, नगमे, गजल, सूफिया, ये तमाम चीजें बढ़ती गई। लेकिन क्लासिकल का बेस होना बड़ा आवश्यक है, और मेरा ख्याल है कि आप, हमने सुना है बड़ा अच्छा स्कूल भी चला रहे हैं आप झांसी में, जहां बच्चों को एक एकेडमी है संगीत की, वो भी चला रहे हैं। ये जो जी जी। क्लासिकल म्यूजिक है, इसका हमारे श्रोताओं को बताइएगा कि क्या आवश्यकता है किसी भी सिंगर को आगे बढ़ने में। क्लासिकल की नॉलेज होना, क्लासिकल म्यूजिक का जानना, एक अच्छे गायक को बनना बड़ा आवश्यक है। इस पर कोई टिप्पणी दीजिएगा प्लीज। वैसे भी शास्त्र जो वास्तव में एक चीज गुणीजनों ने जो बनाई है, या गुणीजनों ने जो लोगों को हम लोग सुना है, तो मैं शास्त्रीय गायन को या शास्त्रीय संगीत को सीखना इसलिए अनिवार्य मानता हूं क्योंकि स्वरों की श्रुतियां और उसका जमावड़ा, श्रुतियों की जमावट, ये संगीत को भाव की तरफ ले जाता। हाँ। यदि संगीत में भाव ना हो तो वो रूखापन लगता है, सूखापन लगता है। ठीक। तो कोई भी स्वर हो, उसका सच्चा लग जाना, तो वो एक तालीम से, गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग रागबद्ध तरीके से उसके सीखते हैं। जॉनर कोई, इधर लोग गीत गाएं, कुछ भी गाएं, लेकिन उसका सारा जो भी आधार है, वो मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत बिल्कुल आधार है, जिससे जी 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 जी, बाकी जितने भी जॉनर हम गाते हैं, ठीक उसका है। पूरा आधार शास्त्रीय हाँ संगीत। हाँ हाँ, नहीं सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो चर्चा हो रही है क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड, क्या इसी वक्त एक अच्छा पॉइंट आ गया दिमाग में मेरे कि आपसे हम निवेदन करें कि क्लासिकल की कोई एक ऐसी बंदिश, मान लीजिए शाम की है, जैसे यमन है, मारवा है, या मारू बिहाग है, बिहाग पे बल्कि अगर हो जाए तो मेरी पसंद है, वो तो कुछ है, अगर आप गा पाए तो बड़ा अच्छा लगेगा इस वक्त। जरूर मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक। लगन तो से लागी बलनु, लगन तो से लागी बलनु, सावरी सैलून ने
लगन तो से लागे बलमा, लगन तो से लागे बलमा, सासन की बात, सासन की बात, यकीन बात कहत बने, यकीन बात कहत बने, तुम तो सुघर जानत मनवा, लगन तो से लागे बलमा, लगन तो से लागे बलमा, लगा लगा से लगन तो से लागे बलमा, गम बनी नी सा नि, गम पद गम निपनि सामंग पम मम गम, लगन तो से लागे बलमा, तो से लागे, लगन तो से लागे, गम बनी दाने बसाने दब गा, अगर लगन तो से साने जामा ग बम प गम बनी दाने 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 बम प गम बदल, बनी जामा ग पम प गम नि द प गम लगन तो से तो लागे लगन तो से लागे बलमा, लगन तो से लागे, लगन तो से लागे, लगन तो से लागे बलमा। बहुत ही खूबसूरत, वंडरफुल, आपने बहुत ही अच्छा। पंडित समीर जी, ये बताइएगा कि झांसी में आप हैं और हमने तो आपको कई फेस्टिवल्स में देखा है, बल्कि एक फेस्टिवल कुछ जमाने पहले आपका झांसी में भी मैंने देखा, और उसपे आप हर जॉनरा के जैसे आप चीजें गाते हैं, क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल वगैरह सब कुछ है। आस्ते आस्ते हम देखेंगे। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि कई लोगों के साथ मिलना जुलना आपका रहा है, और संगीत के क्षेत्र में खासकर कुछ ऐसे बड़े लोगों की यादें आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जिनसे आप मुतासिर हुए हों,
उनकी कुछ अच्छी बातें जिससे हम सुन के भी हमें खुश हो, तो ऐसे कैसे लोगों से आप मिले और क्या उनका प्रभाव आप पे पड़ा? जी, मैं अपने गुरुजी के साथ काफी उनके साथ कॉन्सर्ट मैंने की, जिसमें तानसेन समारोह भी है। अच्छा। और जी, और उनके साथ आईटीएम फेस्टिवल, काफी फेस्टिवल में मैंने उनके पीछे बैठ के तानपुरा पे गाया है। तो जब मैं मुंबई उनके पास सीख रहा था, तो बहुत से लोगों से जैसे रामदास कदम, जो मराठी नाट्य गीत के लिए बड़े प्रसिद्ध, तो वो उनके घर पे, और एक हारमोनियम पंडित भीमसेन जोशी के संग बजाते थे, और उनके घर तो मैं 3-4 दिन रहता था। उनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, काफी साल हो गया, उनको भी स्वर्गवास हो गया उनका। तो उनके साथ भी मैं रहा। फिर पंडित सुरेश वाडेकर जी, चूंकि हमारे गुरुजी के घर आते जाते थे, तो उनका गाना मुझे बड़ा करीब से सुनने मिला। और मैं विशेषता जो समर्पित हूँ, वो मैं गजल में, मैंने जैसे मेहदी हसन खां साहब और हरिहरन साहब को तो मैंने बिल्कुल सामने से बैठ के सुना है होटल में। अच्छा। और काफी, हाँ, तो उनका सबका प्रभाव जो है, सबकी गायकी का जो भी एक ढंग है, उसको लेने का प्रयास मेरा हमेशा रहा है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ मिलता है, और उसके बाद एक ब्लेंडिंग, जो एक शराब बनती है जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने उनके स्वरों में पाई। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं पंडित अजय फोनकर जी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ मैं उनके साथ बैठा हूँ। पंडित अजय फोनकर तो एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं, और बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के अंदर मैं जाता था काफी अरसे पहले, तो उनसे भी मुलाकात रही मेरी। बहुत अच्छा गाते हैं अच्छा, वो तो। और अक्सर तो आजकल वो सेमी क्लासिकल में कमाल की चीजें उनकी टेलीविजन पे आजकल आ रही हैं। बिल्कुल। तो बल्कि अभी तो मैं झंझोटी पे उनकी बड़ी अच्छी खास एक प्रस्तुति चल रही है आजकल, बहुत सुन रहा हूं। कुछ सेमी क्लासिकल में कुछ अगर आप पेश कर पाए हमारे नाजरीन के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी जी, जरूर कोशिश करता हूँ। एक मेरे गुरुजी की माँ जी की कंपोजिशन है, बैरन कैसा जादू डाला जी, वो मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक। विश्व कल्याण में है। हाँ। बरना कैसा जादू डारा, बरना कैसा जादू डारा, तूने मोहा तूने
तूने मोहा श्याम हमारा, तूने मोहा श्याम हमारा, बरना कैसा जादू डारा। पनी रे 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 मागा गप मरे मरे मागा गरे सनी रे 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 पापा मागा मागा सनी पनी रे रे मागा सा। कुंवर के संग आना जाना, कुंवर के संग कुंवर के संग आना जाना, कुंवर के संग आना जाना, हमसे करत बहाना बहाना, हमसे करत बहाना बहाना, बरना कैसा जादू डारा, जादू डारा जादू डारा, जादू जादू डारा, जादू डारा रे, जादू डारा, बरन कैसा जादू डारा, कैसा जादू डारा, जादू डारा, बरन कैसा जादू डारा। साग प प प प प प द म म म म म रे म ग ग ग सा प द ग प सा ग ग म म रे म ग ग रे नि द नि रे प म म म म ग म ग सा, बरना कैसा जादू डारा, बरना कैसा जादू डारा, कैसा जादू डारा, कैसा जादू डारा। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत भावपूर्ण। अच्छा पंडित समीर भालेराव जी, हमारा इंटरव्यू चल रहा है, बातचीत चल रही है, इस गुफ्तगू के अंदर मेरे ज़हन में इस वक्त ऐसा भी आया कि आपसे एक सवाल ये करें कि आप तो म्यूजिक के पीछे जो है दीवाने हैं, पैशनेट हैं,
सुबह से रात, रात भर भी आंख खुलती होगी, कुछ ना कुछ सुनते रहते होगी। हर म्यूजिकल पर्सनालिटी जब इतना डूबा रहता है, जी म्यूजिक के बगैर उसे कुछ सूझता नहीं है। अच्छा, अदर देन जी म्यूजिक के कोई आपकी अपनी हॉबीज बताइए, शौक कौन कौन से हैं जिनको आप फॉलो अ, करते हैं? जी जी जी। मैं शुरू से ही, जब से मैं स्कूल गया तब से मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा अच्छा। बहुत शौक। दिन भर मैं क्रिकेट ही खेलता रहता था, और क्रिकेट देखने का जुनून बहुत है पर्सनली। अच्छा और उतने स्पोर्ट्स में उतना मेरी उतनी रुचि नहीं है, जी, लेकिन मुझे क्रिकेट का मैं दीवाना हूँ। क्रिकेट मुझे बड़ा अच्छा है। क्या बात है। हाँ, वो ज्यादातर हमने देखा सिंगर जितने भी हैं, क्रिकेट में पहले उनका आता है नशा। तो आप मतलब किस लेवल तक आपने खेले हैं? आपने गली मोहल्ले में खेले होंगे, और आजू बाजू स्कूल, जी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? मैं सर स्कूल लेवल पे, मैं इंटर स्कूल तक मैं खेला हूँ। वेरी गुड। प्रादेशिक स्तर पे जो राज्य स्तरीय हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स क्रिकेट के होते थे, उसमें मैं टीम में भी शामिल था, और मैं एक फास्ट बॉलर था। फास्ट? अरे वाह। जी, तो तो मतलब ये फास्ट किसी का सर्वर भी तोड़ा होगा आपने, तेज बॉल करके टांग वांग तोड़ी होगी? नहीं? हाँ, गली मोहल्ले में जब खेलते थे तो बड़ा ये भी कभी हुआ है। बड़ी यादें पुरानी। अच्छा, चलिए, ये तो बड़ा अच्छा, हमने किसी के साथ इतना वो नहीं करा। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि शौक के अंदर आप जरूर, जाहिर है कि आप जो हमारा बॉलीवुड का फिल्मी संगीत जो है, जी जी, और इस पे जो हमारे शास्त्रीय संगीत की छाप है, वो बहुत बिल्कुल कमाल की है। उस पे कुछ अपने बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बात बताइएगा कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड के जो गीत हैं, उन पे या कॉम्पोजिशंस पे या म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना यूज करा है, तो उस पे कुछ अपनी रोशनी डालिए कुछ ऐसी। देखिए, मैं बॉलीवुड में जो अभी काम हो रहा है वो तो बहुत ही शानदार हो रहा है, और बीच का जो एरा था वो भी बहुत शानदार है। हमेशा ये बिल्कुल कहना उचित होगा कि बॉलीवुड की वजह से संगीत के प्रति प्रेम युवाओं का जागा, ये निश्चित बात है। तभी फिर वो शास्त्रीय संगीत की तरफ भी मुड़ते हैं। हाँ, तो ये की है कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स को सुनकर इतने अच्छे अच्छे धुनें, चाहे पुरानी ले लें, चाहे तो आप अभी नई भी, राहत फतेह अली खान साहब ने और बहुत से बड़े बड़े लोगों ने जो गाए हैं, सोनू निगम है, हरिहरन साहब और शंकर महादेवन है, अरिजीत सिंह बहुत इस समय मैं बहुत लाइक करता हूँ। तो काफी जो बच्चे मैं देखता हूँ कि उनकी कम से कम इच्छा तो जागृत होती है संगीत को सीखने की, वो पास आते हैं संगीत। जब पास आएंगे तभी संगीत सीखेंगे, नहीं हाँ, तो ये सही अगर कह रहे शायद हैं। बॉलीवुड के नगमे नहीं होते तो उतना ज्यादा संगीत का हाँ, इतना मुझे नहीं गंभीर लगता बना कि के इतना ना दें, विस्तार लर्निंग विद फन होता है, तो वही अच्छा बिल्कुल। लगता है कि जब अच्छा लगता है उनको, फिर वो आस्ते आस्ते खिंचते, फिर जी, तभी उनको तराश सकते हैं। धीरे धीरे फिर बहुत धीरे सही धीरे कह रहे वो। हैं। और मैं घर पे भी ऐसे ही करता हूँ, जो नए बच्चे होते हैं उनको जैसे मैंने राग भोपाली सिखाना है या राग बिहाग सिखाना है या और कुछ सिखाना है, तो मैं आजकल के जो नए गाने हैं जो बच्चे वास्तव में सुनते हैं, हम्म। मैं उनको वो गाने गा के दिखाता हूँ कि देखो हाँ, भाई, ये बेस्ट। राग है, इसमें इसमें ये भी होता है, जी और जी यही जी, हम ख्याल में प्रयोग बहुत करते अच्छा हैं, है। यही हम ठुमरी में करते हैं। तो अंतर क्या हुआ? अंतर कुछ नहीं हुआ। कर्ण प्रिय जो भी स्वर कान को अच्छे लगते हैं, संगीत उसी का नाम है। सही बात है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत अच्छी तमसील दी आपने। अच्छा, ये चलते चलते ये बताइएगा पंडित समीर जी कि आपको, जैसे हमने आगाज जब हमने आज के इस प्रोग्राम का करा, तो मैंने बताया आप वर्सेटाइल सिंगर हैं। वर्सेटाइल में आपने हर तरीके की चीजें, जो छोटी छोटी आपने एग्जांपल्स भी परोसे, हमारे सामने दिखाया। आपको मैंने कई बारी फेस्टिवल्स में गाते हुए सुना है कि आप बल्कि सूफियाना कलाम भी गाते हैं। और जी ये बड़ा मजेदार बात है, रोचक बात है, हमारे तमाम जितने भी दर्शक हैं इस वक्त सुन रहे होंगे कि हर तरीके की, यानी क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, भजन है, गीत है, नगमे, भजन, एवरीथिंग ही हैज बीन सिंगिंग, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज वर्सेटाइल। कई तरीके की चीजें, आप कई गुण हैं, जो बहुत मुश्किल होता है किसी भी एक अच्छे सिंगर में।
सूफियाना की बात बताइए कि सूफियाना का मतलब और सूफियाना क्या गाना चाहेंगे, ताकि वो आज हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें उससे। सूफी संगीत जहां तक मैंने समझा है, चाहे तो वो मीराबाई हो और चाहे तो हरिदास स्वामी जी हो, उन्होंने हमेशा निराकार ब्रह्म की उपासना की। देखिए मेरे पास ये एक हरदास जी महाराज जी की केलीमाल की एक पुस्तक है, जिसमें सारी जितनी भी पद रचनाएं हैं वो सारी सूफी हैं, सारी निराकार ब्रह्म पे आधारित है। इसमें कहीं किसी भी भगवान या पर्टिकुलर नहीं लिखा है। तो सूफी संगीत एक ईश्वरवाद का, एक परमेश्वर परम तत्व एक है, इसके लिए चाहे तो हरदास जी महाराज जी हों, चाहे तो मीराबाई हों, बुल्ले शाह बाबा हों, बाबा गुलाम फरीद हों, इन लोगों ने जो एकत्व ईश्वर, जो एक ईश्वर है, उसकी उपासना संगीत के माध्यम से बताई। तो वो सुर की उपासना ही वास्तव में इबादत ईश्वर की होती है। अच्छा, मेरा मानना है कि सूफी जो संगीत है वो एक ईश्वर को इंगित करता है, निराकार ब्रह्म की उपासना। जी। तो कुछ सूफियाना कलाम आप पेश कर पाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। जरूर। ठीक है। मैं एक दो लाइन एक सूफी कलाम की मैं पढ़ दे रहा हूँ। जी। गीत मोहब्बत के जिस दिन मर जाएंगे, गीत मोहब्बत के जिस दिन मर जाएंगे, गीत मोहब्बत के जिस दिन मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। आज ठहरे हैं हम खुशबुओं की तरह, आज ठहरे हैं हम खुशबुओं की तरह, कल हवा की तरह से गुजर जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह। कल हवा की तरह से गुजर जा हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, कल खुदा जाने, खुदा जाने, कल खुदा जाने
किधर हमको हवा ले जाए, कल खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखते हैं, रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखते हैं, रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखते हैं। जाने कब आके कब आके, जाने कब आके कोई हमको बुला ले जाए। क्या बात, जाने कब आके कोई हमको बुला ले जाए। एक इसका आखिरी कलाम पढ़ता हूँ। हम लिए बैठे सरे राह एक चिंगारी, हाँ हम लिए बैठे सरे राह एक चिंगारी, हम लिए बैठे सरे राह एक चिंगारी, जिसका जी चाहे जी जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। क्या बात, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। हम तो कुछ देने के काबिल भी कहाँ है, लेकिन हम तो कुछ देने के काबिल भी कहाँ है, लेकिन हाँ कोई चाहे हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। कल खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। कल खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। थ्रिलिंग, एंथ्रॉलिंग, मैजिकल। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित समीर भालेराव जी, आप बोलते आए ने यूट्यूब चैनल के आज इस स्टूडियो में आए और आपने इतना अच्छा मुजाहरा करा, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जितने सामीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया से, आपको बताना चाहेंगे कि झांसी से इस वक्त हमारे साथ थे पंडित समीर भालेराव। आपको जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे इससे पहले कि हम खत्म करें इस प्रोग्राम को पंडित जी? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि खुदा इस महफिल को महफूज रखे। खुदा इस महफिल को महफूज रखे। ये महफिल हस्ती बहुत है। मैं एक लम्हे में सदियां देखता हूँ आपके साथ एक लम्हा ही बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू। तो जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे वहां नहीं, वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। और ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है
खराबों में मिले और अब के बिछड़े को शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, थैंक यू वेरी वेरी मच एवरीबॉडी इन दिस बोलते आईने दशक के इस स्पेशल एपिसोड में। थैंक यू वेरी वेरी मच। प्रणाम, सबको धन्यवाद। बोलते आईने, बोलते आईने।